जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित किया, उन्होंने अपने हाथों से लिखी हुई रामायण को समंदर में फेंक दिया था। तो चलिए जानते हैं हनुमान रामायण की कहानी। लंका में रावण का वध करने के पश्चात श्री राम अपने भक्तों समेत वापस अयोध्या आए। उनका धूमधाम से स्वागत हुआ, राज तिलक हुआ और फिर सारे लोग अपने अपने राज्य लौट गए। सुग्रीव भी किष्किंधा चले गए। हनुमान जी के लिए भी प्रभु कार्य पूर्ण हो गया था। युद्ध का दौर बीत चुका था और अब बजरंगबली शांति से ध्यान करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने श्री राम से आज्ञा ली और हिमालय पर चले गए, जहां ध्यान करने के साथ साथ अंजनी पुत्र ने अपने प्रभु की महिमा लिखनी भी शुरू की। वे अपने नाखूनों से चट्टानों पर राम की कहानी अंकित करने लगे। समय बीता और देखते देखते कहानी पूरी हुई। बजरंगबली ने सोचा कि इस रचना को उन्हें देवों के देव महादेव को अर्पित कर देना चाहिए, लेकिन तभी उन्होंने ऋषि वाल्मीकि को वहां आते हुए देखा। संजोग से वाल्मीकि भी अपनी रामायण शिव जी को सौंपने जा रहे थे। उन्होंने बजरंगबली को नमन किया और चट्टानों पर लिखी हुई रामायण पढ़ी। वाल्मीकि हैरान रह गए, इतनी सटीक, इतनी सुंदर रचना। लेकिन फिर वे अचानक दुखी हो गए। हनुमान जी ने इसका कारण पूछा तो ऋषि ने बताया कि वो जो रामायण लिखकर लाए हैं वो हनुमत रामायण के आगे कुछ भी नहीं है। उन्हें डर था कि वाल्मीकि रामायण कोई नहीं पढ़ेगा और उनकी सालों की मेहनत व्यर्थ ही चली जाएगी। हनुमान जी जानते थे कि उनकी तरह ही वाल्मीकि भी एक पक्के राम भक्त थे। उनके जीवन का उद्देश्य लोगों तक राम की कथा पहुंचाना था और बजरंगबली किसी राम भक्त को दुखी कैसे देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने तभी के तभी सारी चट्टानें उठाई और समंदर में फेंक दी। हनुमान जी ने वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया और कहा कि चिंता मत कीजिए, आपकी रामायण पूरी दुनिया पढ़ेगी। वाल्मीकि ने जिस उदारता के बारे में सिर्फ सुना था, उसे उस दिन अनुभव भी कर लिया। जाते जाते उन्होंने कहा कि हनुमान जी के गुणों की महिमा लिखने के लिए उन्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि का कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में पुनर्जन्म हुआ और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और हनुमान चालीसा की रचना भी की। तो कैसी लगी आपको रामायण की कहानी? बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल @redfm podcasts पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत किस्से के साथ। जय श्री राम।